कला बन गया। जन्म आपका महाराष्ट्र में हुआ, 11 वर्ष की अवस्था में तो स्कूल गए पढ़ने के लिए, और उसके पश्चात और पढ़ाई भी कैसे की, ज्ञान कहाँ से मिला? एक रद्दी की टोकरी में बाबा का ज्ञान मिला। मैगजीन थी वो, तो भाई जी को और क्लियर होगा क्या है। वहां से आपको ज्ञान मिला। और पढ़ाई भी जब आपने की तो रद्दी से ही बुक को माना लेते थे, जो रद्दी में निकाल देते उसकी स्याही को धोते थे और उसके बाद पढ़ाई करते थे। पर वो पढ़ाई ITI तक चली गई। नाइनटीन 1982 में ही आपको ज्ञान मिला और उसके बाद आपने उस एड्रेस पर, जो एड्रेस मिला उस पर लेटर लिखा कि ये ज्ञान कहाँ मिलेगा। क्योंकि स्कूल में जाते थे तो टीचर से पूछते थे कि चंद्रमा से ऊपर भी जा सकते हैं, प्रिंसिपल से पूछते थे, वो कौन जवाब देगा भाई लौकिक पढ़ाई में। फिर जहां से वो मिला उस एड्रेस पे लेटर लिखा तो उन्होंने भी क्या कहा कि 10 रुपए भेज दो। और 10 रुपए भी कैसे प्राप्त किया आपने? 6 महीने कुएं से पानी निकाला और वो बेचा, तब 10 रुपए इकट्ठा किया, तब आपको पत्राचार वहां से मिला और उससे आप बाबा के बच्चे पक्के वाले बनते गए। और 1987 से फिर आपने अपनी सेवाएं समर्पित होकर के देना शुरू किया। तो पहले माउंट आबू आए, लेकिन उसके पश्चात पांडव भवन दिल्ली में भी आपने 10 वर्ष सेवा की। और सेवा कैसे की, अगर मैं ही सुनाऊं ना तो भाई जी का टाइम पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगी अब आगे। आप बहुत लेखनी के धनी हैं। आपने ज्ञानामृत में भी अपने आर्टिकल, कई ज्ञानामृत निकलती हैं, उसमें 3000 से अधिक अपने लेख लिखे हैं। आप में विभिन्न विशेषताएं हैं, तनाव मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन, योग की विधि, इस पर आप क्लासेस कराते हैं। और क्लासेस रोटरी क्लब, स्कूल, जेल, मैं समझती हूँ 12,000 से भी ऊपर स्कूलों में और 11,000 से भी ऊपर जेलों में आपने कार्यक्रम किए हैं। बाबा का एक एक रतन की अगर आप हिस्ट्री सुन लो तो अपने को हम छोटा फील करेंगे कि छोटी छोटी सी पेपर में, और हम नेगेटिव सोचकर कैसे उलझ जाते हैं। लेकिन इनका पॉजिटिव सोच इनको कहां से कहां लेकर के चला गया। तो आज भाई जी से सुनेंगे संपूर्ण बनने के लिए अशरीरी स्थिति। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि संपूर्ण बनने की अशरीरी स्थिति क्या है। भाई जी के लिए कहना चाहूंगी, झुको ऐसे कि फूल पेड़ देख शर्माए, झुको ऐसे कि फूल पेड़ देख शर्माए, चलो ऐसे कि पवन में एक नई लहर आए, सहो इतना कि जलद छोड़ न दे मर्यादा, उठो ऐसे कि कहीं धूल का दिल न दुख जाए। तो ये है, बहुत सारी क्वालिटियां हैं। और जो दूर दूर भाई बहनें बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आगे आकर के बैठ जाएंगे तो नजदीक से सुनेंगे और अनुभूति भी करेंगे। आदरणीय भगवान भाई जी। ओम शांति। तो बहुत सुंदर विषय है, संपूर्ण बनने के लिए अशरीरी स्थिति। अभी अभी हमने बाबा की मुरली सुनी और उस मुरली में बाबा ने संपन्न बनने के लिए ड्रिल बताई, चाहे कैसा भी टाइम निकाल करके ये ड्रिल करना है। हमने तो ये सामने भी, बाबा के सामने भी मुरली सुनी थी, अब दोबारा रिवाइज सुन रहे। ये 2005 की मुरली थी।
हमने देखा ये मुरलियां हम लोगों सभी ने भी सुनी, दादियों ने भी सुनी, लेकिन दादियों ने ऐसी ऐसी मुरली सुन करके उसको प्रैक्टिकल में किया। दादी ने जब ये मुरली सुनी कि ड्रिल करनी है, तो दादी का विचार सागर मंथन चलता था, इस ड्रिल को हम कैसे प्रैक्टिकल में लाना है। तो दादी ने वो साउंड वाले रवि भाई को पूछा कि ये गीत आप हर घंटे में बजा सकते, कोई ना कोई गीत हर घंटे में भाई बहने कुछ ना कुछ बाबा को याद करते रहे, क्योंकि दादी को धुन लगती थी कि बाबा ने जो कहा ही करना है। और तब से मुझे लगता है हर घंटे में जो गीत बजता है वो चालू हुआ। करते करते 2005 में मुरली चली थी, और दादी देखो 2017 में अगस्त महीने में वो प्रैक्टिकल करके संपन्न बन करके चली भी गई। तो ये मुरलियां हम तो सुनते हैं लेकिन सुनने तक रखते हैं, लेकिन दादियों ने इनको प्रैक्टिस करके, ड्रामानुसार मुझे चांस मिलता था रात का भोजन का मेनू लेने के लिए दादी के पास जाते थे। लेकिन 2007 में दादी ने लगभग 2-3 महीना, 1-2 महीना पूरा आंखें बंद कर दी। अब जाना है वो अशरीरी की ड्रिल। लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी दादी को पता चलता तो सामने कौन आया है। तो मोहिनी बहन वगैरह मुन्नी बहन बैठती थी, दादी देखो ये भंडारे वाला आया है, हाँ मुझे पता है। तो दादी आंखें बंद करके ही सारा कारोबार चलाती थी, बस अंदर से वो ड्रिल, उसका अनुभव। और करते करते तो हमें भी अगर कर्मातीत बनना है, ये अशरीरी ड्रिल, इस जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव सुनाया, बाबा भी कर्मातीत बने। क्या अभ्यास किया? मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है। बाबा की एक डायरी मिली थी, उस डायरी में बाबा ने 2 बातों का पुरुषार्थ करके, एक बाबा ने ये आत्मा का पुरुषार्थ किया, दूसरा बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया, कर्म इंद्रियों का दरबार। क्योंकि हमारा संगम युग का लक्ष्य क्या है? संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, कर्मातीत बनना, बाप समान बनना। सत्यु का लक्ष्य अलग है। सत्यु का लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना। लेकिन जब तक संगम युग के लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सत्यु का लक्ष्य तो संगम की लक्ष्य की परछाई है, वो तो मिल ही जाएगा। जब आप कर्मातीत बनेंगे, संपन्न बनेंगे, पद ऊंचा मिलेगा। सत्यु के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन अब हमें संगम के लक्ष्य तक पहुंचने का ही पुरुषार्थ करना है। इसलिए रोज की मुरली में भी बाबा ये आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो, इस पुरुषार्थ की तरफ ध्यान खिंचवाते। जैसे दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, भक्ति की सारी सामग्री इकट्ठे करो, पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते गए, क्योंकि भक्ति भी किसी लिए की? इन विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इससे हमें सुख शांति मिलेगी। उसके लिए कितना हमने गुरु किया, क्या क्या किया, आखिर अंधकार बढ़ता ही गया। आखिर बाबा को गीता के वचन अनुसार आना पड़ा ऊपर से, और बाबा ने आकर के क्या बोला? बच्चे तुम आत्मा हो। बस इसी एक पुरुषार्थ, ये हमने पहले दिन सुना, लेकिन लास्ट में हमें इसी का ही अनुभव करना है। और बाकी जो बीच की बातें हैं, चाहे सेवाएं हैं, चाहे जो रोज की मुरलियां सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ये सब किसी लिए? अशरीरी बनने के लिए। रिजल्ट हमें हमारी अशरीरी स्थिति चाहिए। ये जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट भी रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा,
ये 4 सब्जेक्ट भी किसी लिए रखे? अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए। अगर ये 4 सब्जेक्ट हम करते भी हैं तो भी अशरीरी स्थिति नहीं है, इसके विधि में कुछ गड़बड़ी। हम रोज मुरली तो सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनने के बाद भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं, अशरीरी स्थिति नहीं, इसका मतलब कई तो कहते हैं हम कभी मुरली मिस नहीं करते, रोज मुरली सुनते हैं। अगर मुरली सुनते तो भान क्या चाहिए? अशरीरी का भान चाहिए, आत्मिक भान चाहिए। अगर नहीं है, सुनने तक वो मुरली है, उसका स्वरूप नहीं बनेंगे। जो सुने हुए पॉइंट का स्वरूप बनता है वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है, वो आत्मा के स्वरूप में बन सकता है। इसलिए ज्ञान केवल सुनना नहीं, सुनने की केवल एक ही मार्क है। समझो मुरली का श्रीमत के हमको 10 मार्क मिलते हैं, सुनने की केवल एक ही मार्क है, उसको धारण प्रैक्टिकल करने के 9 मार्क है। और हम सुन करके खुश हो जाते हैं, आज की मुरली सुन ली। अच्छा, योग करते, योग भी किसी लिए करते हैं? आत्मिक स्थिति में रहने के लिए, अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए। योग तो मैंने किया, लेकिन तो भी वो स्थिति नहीं है। योग में आपका शरीर बैठा था, मन बुद्धि कहीं भटक रही थी, मन बुद्धि यथार्थ बाबा के पास नहीं गई थी। तो योग का रिजल्ट भी अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति। कई कहते हम रोज जो भी बाबा ने आज तक ब्राह्मण बनने के लिए जो धारणा बताई, सारी धारणाएं मेरे जीवन में है। पवित्रता की धारणा है, खान पान की धारणा है, सारी धारणाएं। अगर धारणा है तो मेरा भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। नहीं है, इसका मतलब वो धारणा दिखावटी है, एक्चुअली धारणा नहीं है। भले पवित्रता की धारणा है, लेकिन मनसा वाचा कर पवित्रता नहीं। सेवा भी करते हैं, सेवा किसी लिए करते हैं? सेवाओं से हमको दुआएं मिलती हैं, और दुआएं हमें आत्मिक स्थिति में स्थित कराते हैं, दुआएं हमें खुशी में लाते हैं। लेकिन हम सेवा करते तो भी आत्मिक स्थिति नहीं है, उस सेवा केवल नाम मान श्यान की है, ड्यूटी समझ करके करते, उसी खुशी से, उसी उमंग से नहीं करते। तो ये 4 सब्जेक्ट का सारा है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बाप समान बनना। क्योंकि बाबा ने समान वालों के लक्षण बताया, जो बाबा के समान बनेंगे वो निर्विघ्न बनेंगे, वो निर्विघ्न रहेंगे, निर्विकल्प रहेंगे, निर्माण रहेंगे, निर्मल रहेंगे। इसलिए हमें इस अशरीरी का अनुभव करना, क्योंकि इस अनुभव में सच्चा सुख है। जिन्होंने अशरीरी का अनुभव किया है, उसको इस संसार की कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। वो सदा मुक्त रहेंगे, शरीर में रहते हुए भी मुक्त, बेफिक्र बादशाह रहेंगे। जो इस स्थिति में रहता है, शरीरी स्थिति में रहता है, वो निरंतर योगी बन सकता है, वो कर्म योगी भी बन सकता है। इसलिए दादी जानकी जी भी हर क्लास में क्या याद दिलाती थी? मैं कौन और मेरा कौन। जो इस स्वरूप में स्थिति में रहता है वो सदा एवर रेडी है, वो सदा एवर रेडी, जाने के लिए तैयार बैठा है। वो संपन्न है, संपूर्ण है, उसकी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, देखते हुए भी न देखने की उसकी अवस्था रहेगी। और उसके जीवन में गुण और शक्तियां, जैसे आज बाबा ने जैसे कहा, सहन शक्ति की कमी, महसूस करने की शक्ति की कमी, ये शक्तियां क्यों नहीं है? क्योंकि अशरीरी स्थिति नहीं है। जिसकी अशरीरी स्थिति नहीं है उसको कोई छोटी छोटी बातें सहन नहीं होगी। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ अशरीरी विधेयी बनने का है। जैसे बीज बोया,
बोया ही नहीं, उसको पानी दिया ही नहीं, तो वृक्ष तो आएगा ही नहीं। अब जब वृक्ष ही नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। इसी तरह जिन्होंने अशरीरी स्थिति की, विधेयी स्थिति का बीज बोया ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं, प्रैक्टिस किया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में ये सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, इस गुण रूपी फल नहीं लगेंगे। ये गुण एक्चुअली अशरीरी स्थिति के फल है। जब हम ये अशरीरी का अनुभव करते हैं, ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आती है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, सारे गुण आते हैं। उसका जीवन गुणों से भरा हुआ होगा। इसीलिए हमें अनुभव क्या करना है, अशरीरी का। ये अशरीरी स्थिति की मेहनत करनी। जो ये अशरीरी स्थिति की मेहनत करता है उसका मन सदा चुप रहता है, जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुक्ता। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि चुप रहो। हमारा पुरुषार्थ क्या है, चुप रहने का। चुप रहने का अर्थात सदा अशरीरी स्थिति में रहना, अंतर्मुखी रहना। उसका हमेशा समय सफल हो रहे हैं। और जो इस अवस्था में रहता है उसके संकल्प में बल आता है, उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में भी बल आता है। और इस अवस्था में रहने वाला कभी भी कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता। एक बाबा के सिवाय कहीं आकर्षित नहीं हो जाएगा। कोई भी उसको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, राम और रावण का युद्ध चलता है। राम रावण का एक सिर काटता है, वो सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। विभीषण आकर के राम के कान में 2-3 बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया, उसके सारे गले भी कट गए। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से। गले तो काट देते हैं लेकिन दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। सबसे बड़ा बंधन है देह भान का बंधन। देह भान विकारों का मुखी है, सरदार है। जिन्होंने देह भान को मारा, काम भी अपने मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा, बाकी विकार संस्कार परिवर्तन होंगे। देह भान आने से सारे विकार आते हैं। इसलिए देवता बनने का सबसे पहला लेसन है ये अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, आत्मिक स्थिति का लेसन। क्योंकि इसी लेसन से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। बस एक हमें यही मेहनत करनी है और इसी मेहनत से, सारी मेहनत से हम छूट जाएंगे। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाते। जितना खर्चा ऊपर होता है उतना नीचे फाउंडेशन में होता है। अब जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, जब आंधी तूफान आएगा बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्मिक स्थिति की मेहनत नहीं की है और बाकी और बातों में लगा हुआ है, सेवा कर रहे हैं और औरों को सुना रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो जब माया का आंधी तूफान आता है तो वो गिर जाता है बीच बीच में। फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ, क्या मेरे से क्या मिसिंग हो गई, क्योंकि हमने वो आत्मा का लेसन, आत्मा का फाउंडेशन, अशरीरी बनने की ये मेहनत नहीं की। इसीलिए हमें इसी स्थिति को बनाना है। क्योंकि अंतिम समय जो पेपर आएंगे, विभिन्न प्रकार के पेपर आएंगे। चाहे प्रकृति के तरफ से पेपर आएंगे,
चाहे इविल सोल के तरफ से पेपर आएंगे, खान पान के तरफ से पेपर आएंगे, पुराने संस्कारों के तरफ से पेपर आएंगे, तमाम पेपरों में पास होना है, ये अवस्था चाहिए। और उस समय पेपर भी सेकंड के होंगे। सेकंड के पेपर में पास होने के लिए बाबा कहते हैं बहुत काल का ये अशरीरी का अभ्यास चाहिए। कई तो बाबा को कई बार रुरवान करते हैं, बाबा कभी मुरली में बताते हैं। कई तो बाबा के बच्चे बाबा को क्या कहते हैं, बाबा अब टेंशन नहीं लेना, अंत में हम जब विनाश हो जाएगा हमारा वैराग आएगा। बाबा कहते हैं नहीं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंत समय जब आत्माएं शरीर छोड़ेगी उस समय परमधाम का गेट तो बंद है, तो वायुमंडल में भटकती रहेगी और उनके अंदर विकारों के ख्यालात आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो शरीर है ही नहीं। जिनके अंदर जिस शरीर के संस्कार हैं उन्होंने खत्म नहीं किया, अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक एक में 3-3 4-4 आत्माएं प्रवेश करेगी। यह है विकारों का फोर्स, विलास का फोर्स रहेगा। इसलिए अभी से हमें क्या करना है, बहुत काल का ये अशरीरी का अभ्यास करना है, क्योंकि इस अशरीरी स्थिति में रहने वालों के अंदर विकारों के अंश और वंश सदा के लिए समाप्त हो जाते। सीता के सामने जब रावण आता है वो तीली जला करके रखती है, माची जला कर रखती है, क्योंकि जब तिल्ली उसके पास है रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, तो रावण से बचना है तो ये हमारी आत्मा की तिल्ली, ये अशरीरी की अवस्था सदा निरंतर बनी रहे। इसलिए बार बार हमें बीच बीच में ड्रिल करनी है और उसी स्वरूप में रहना है। इसी से हम कहीं भी किसी व्यक्ति के तरफ, कोई वस्तु के तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। यह है स्वतंत्र अवस्था, जिसको बाबा ने अभी इस मुरली में भी कहा, स्वतंत्र बनो। और सबसे पहले ध्येय बांध से स्वतंत्रता, फिर स्वभाव संस्कार से स्वतंत्र, और स्वतंत्र बनने के लिए यह अशरीरी का अभ्यास, आत्मिक स्थिति चाहिए। इससे हमारा इंद्रियों पर भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चलेगी, और इसी से हमारा पद भी, इसी अवस्था से हमारा पद ऊंचा होगा। इसलिए मैं बार बार ये अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। जितना इस अवस्था में रहते हैं, हमारे अंदर जो विकारों की भूत है, जैसे दोपहर के बाद क्या हो गया, धीरे धीरे आत्मा की लाइट कमजोर होती गई, डीम होती गई। जैसे आत्मा की लाइट कम होती गई, डीम होती गई, जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती तो वहां क्या होता है, कई दिनों तक कोई बंगले में लाइट ही नहीं जली, तो धीरे धीरे भूत, पहले कहते थे भूत बंगला, ये भूत कहाँ जाता है, जहां अंधेरा है। और आजकल तो लाइट हो गई, इसलिए भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। इसी तरह दोपहर के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, इस शरीर में आत्मा का भान कम होता गया, तो काम का भूत घुस गया, क्रोध का भूत घुस गया, और हर शरीर अभी भूत बंगला बना हुआ है। कौन सा भूत किस समय जागृत होता कोई भरोसा नहीं। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो, लाइट जला कर रखो। इसीलिए बाबा कहते ये ड्रिल करो, इसी ड्रिल से जो भी कमी कमजोरी रही है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। यही पुरुषार्थ हमारा। पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रत मतलब शरीर। ये शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करना, यह है पुरुषार्थ। कभी कभी कहते हम, हमारा आजकल पुरुषार्थ ढीला हो गया। पुरुषार्थ ढीला हो गया मतलब मैं आजकल देह भान में आया हूं और इसीलिए मुझे किसी की कमी कमजोरियां दिखते हैं, मेरे अंदर पुराने संस्कार आ गए, मेरा पुरुषार्थ ढीला हो गया। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, ये नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात निरंतर ये स्वरूप में स्थित रहना, सोल कॉन्शियस में, अशरीरी विधेयी स्थिति में।
और आजकल का जो बाबा के साथ जो मिलन है, अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन की हर पल की अनुभूति करनी है तो अव्यक्त स्वरूप में इस अशरीरी स्थिति में रहने की अवस्था है। जो अशरीरी स्थिति में रहता है हर पल बाबा की अनुभूति कर सकता है। इसलिए बाबा चाहे साकार मुरलियों में चाहे अव्यक्त मुरली में इस पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं। इससे से हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। संपन्न मतलब कुछ भी प्रकार का आकर्षण नहीं, कोई चाहना नहीं। गीत गाएगा अंदर से, पाना था सो पा लिया। लेकिन इस अवस्था की हमें अनुभूति हो, उसके लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है। उसके लिए सबसे पहली बात है, 3 बातें वर्तमान समय अनुसार हमें अंडरलाइन करनी है। एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले जब हम अमृत वेला करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद सेंटर पर जाकर के क्लास के पहले आधे घंटे का योग, और तीसरा रोज की मुरली। ये 3 चीजें हमें सारा दिन अशरीरी स्थिति में सहज अनुभव कराएगी। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा योग, और तीसरा रोज की मुरली सामने आकर के क्लास में बैठ करके सुनना। ये 3 धारणा, क्योंकि इन 3 धारणा से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इससे हम सहज अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। दूसरी बात है, अगर इस अशरीरी का अनुभव करना है, विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, हमारे सारा दिन के संकल्प कम से कम चले, सारा दिन के संकल्प समर्थ चले, पॉजिटिव चले। जिसके संकल्प कम चलते हैं, समर्थ चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वो अशरीरी स्थिति की अनुभूति करता है। समर्थ संकल्प, और समर्थ संकल्प के लिए जीवन में आने वाली हर चीज को पॉजिटिव लेना, सकारात्मक लेना। इससे ऑटोमेटिकली आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, क्योंकि सहन शक्ति आपकी बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। लेकिन सहन शक्ति हमारे साथ आई, उसके लिए हमें हर परिस्थिति को पॉजिटिव लेना। क्यों लेना है? क्योंकि बाबा ने हमें कर्मों की घुई गति बताया, जो हुआ अच्छा ये सारा ज्ञान बताया। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये कल पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। जब ड्रामा रिपीट हो रहा है तभी हम क्या करते हैं, ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब ड्रामा के ऊपर विश्वास नहीं। और ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी है। जैसे वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ कितने हैं? 4। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होते हैं। माँ कभी भी बच्चों का बुरा, अगर बच्चा बीमार है माँ उसको दवाई पिलाती है। दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से चम्मच हटाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ क्या करते हैं, उसका हाथ दोनों पकड़ करके फिर भी चम्मच ठूसेगी मुंह में। वो तंग नहीं कर रहे हैं, उसको पता है कि एक कड़वी दवाई जाएगी उसके मुंह में तो कई तकलीफें उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह हम भी कोई कोई जीवन की कड़वी बातें चाहते नहीं है, ये दोबारा रिपीट ना हो जाए ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी ड्रामा उसको रिपीट कराते हैं। क्यों? उस कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। इसलिए जब जीवन में कोई निगेटिव बातें, कोई समस्या आती है, उसको पॉजिटिव लेकर के अपने संकल्पों को बचाओ, क्योंकि जिसके संकल्प बच जाते हैं
उसकी शक्तियां बच जाती है और वो सहज समर्थ स्थिति की अनुभूति कर सकता है, वो अशरीरी स्थिति में रह सकता है। अगर संकल्प निगेटिव चलेंगे, योग में जब बैठेंगे योग भी नहीं लगेगा। बैठेंगे योग में, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। ना उसका कर्म योग होगा, ना उसका बैठ कर के योग, ठीक, वो अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। जिसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके खा रहे। हम अमृत वेला करते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं, पवित्रता का पालन किए हैं, इतनी सारी सेवा करते हैं, तो भी हमारी अशरीरी स्थिति, कर्माती स्थिति क्यों नहीं? क्योंकि सारा दिन ऐसे निगेटिव संकल्प चलते हैं और इसे सारी शक्ति हमारी गई। इसलिए इस लीकेज को बंद करना, संकल्प सदा समर्थ चलाना, और हमारे जीवन में जो समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, ये किसी लिए आते हैं? हमें वैरागी बनाने के लिए आते हैं। इसलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास, कर्म गति के ऊपर विश्वास, क्योंकि वर्तमान के हमारे जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, ये हमारे ही कोई अतीत पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के परिणाम है। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 अच्छे। अगर कोई परिस्थिति मेरे सामने आती है, कोई व्यक्ति मेरे साथ कुछ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी उसके साथ किया था, और ये तो हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद हम कोई जन्म लेने वाले नहीं है। तो हमने जो 63 जन्मों से एक दूसरे के साथ जो कुछ हिसाब किताब बनाए हैं, प्रकृति के साथ हिसाब किताब बनाए हैं, वो सबको क्या करना है? चुक्त करना है। और चुक्त करने के बाबा ने 3 तरीके रखे। एक तो योग से चुक्त करो, अगर नहीं करेंगे योग से, दूसरा तरीका सहन करके चुक्त करो, वो भी नहीं करेंगे, तीसरा है विनाश काल में। जो विनाश काल में चुक्त करेगा वो मुक्ति में चला जाएगा, सतयुग त्रेता में नहीं आएगा, जीवन मुक्ति में नहीं आएगा। जो सहन करके चुक्त करता है पद कम होगा, बाकी आएगा जीवन मुक्ति में। और जो योग से करेगा वो जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करेगा। इसलिए अगर कोई ऐसी बातें आती हैं, अच्छा मेरा बहुत सारा हिसाब चुक्त हो गया, समझ करके अपने संकल्पों को बचाओ। और जो संकल्पों को बचाता है, पॉजिटिव रहता है, वो सदा खुश भी रहता है। इसलिए संकल्प शक्ति को बचाने से अशरीरी स्थिति विधेय स्थिति रहेगी। तीसरी धारणा है, अगर अशरीरी का अनुभव करना है, इस स्वरूप में निरंतर रहना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। क्योंकि पवित्रता के बिना अशरीरी आत्मिक स्थिति का भान नहीं रहेगा। क्यों पवित्रता, इसका क्या कनेक्शन है? जैसे पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, दिया भी बोलते उसको, जब लाइट नहीं रहती थी घरों में उसको जलाते थे और उसके अंदर केरोसिन यूज करते थे, केरोसिन डालते थे और बीच में एक बाती रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती रहती थी। इसी तरह अगर उस दिए के अंदर, चिमनी के अंदर तेल ही नहीं है, अब माचिस लगाओ वो फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह ये हमारी अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति का तब भान रहेगा जब हमारे अंदर पवित्रता हो। ये शरीर के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया है, चिमनी है और उसके अंदर दीपक है, आत्मा। ये दीपक तब जलता है जब हमारे अंदर पवित्रता अच्छी है। अगर पवित्रता नहीं, एक पांव पर खड़ा होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं कहते रहेंगे, वो अशरीरी का अनुभव नहीं होगा। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, जैसे बाबा का ज्ञान डीप में जैसे नए नए खोज निकल रहे हैं, इसी तरह माया भी अपने खोज बना रहे। बाबा ने तो कितनी पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए कितने धारणाएं बताई थी शुरू में।
कोई मैगजीन्स नहीं पढ़नी है, कोई नावेल्स नहीं पढ़नी है, कोई गलत फिल्म नहीं देखनी है। कितने सारे नियम बना के माया भी कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बहुत नियम बनाए, ठीक है तुम तो थिएटर में नहीं आओगे, कोई बात नहीं, क्योंकि थिएटर में आएंगे तो ओम शांति का बैच देकर लोग कहेंगे अरे ये ओम शांति वाला थिएटर में कैसे आया। तो मैं खुद ही तुम्हारी जेब में आती हूँ। आजकल मोबाइल सबके पास है, और ऐसा भी नहीं कि यूज नहीं करना, क्योंकि मोबाइल के अंदर मुरली है, मोबाइल के अंदर सेवा है, मोबाइल के अंदर सारा बिजनेस है, सब कुछ यूज करना है, लेकिन उससे सावधान। थोड़ा भी उसको कुछ हवा पानी मिल जाता है, पुराने संस्कार जागृत हो गए, पवित्रता भंग। अब जब पवित्रता ही नहीं तो अशरीरी की दिल कैसे कर सकेंगे, वो आत्मा का अनुभव कैसे कर सकेंगे। इसलिए हमें ये एक प्रकार का चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह अर्जुन के लिए नहीं बनाया था, किसके लिए बनाया था? अभिमन्यु। तो इसी तरह हम भी कौन है? सभी अभिमन्यु जो महारथी थे, उधर चले गया, और इसके लिए हमारे लिए क्या किया है? चक्र बनाए। लेकिन ये चक्र किससे बचना? जब पवित्रता हमारा, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा, हमारी स्मृति, जैसे दीपक तब जलता है जब बाती सदा तेल के अंदर डूबी रहे, इसी तरह हमारी बाती बुद्धि सदा का परम धाम में लगी रहे। बुद्धि के ऊपर इस दुनिया का कोई भी आकर्षण ना हो। जितनी बुद्धि परम धाम में बाबा के साथ ज्वाइंट रहती है, जैसे आज बाबा ने कहा ना दीपक जलाने के लिए घृत भी चाहिए, और केवल घृत डालने से नहीं, माया क्या करते हैं, आपकी बुद्धि रूपी बाती को उठा करके बाजू में रख देती, किसी व्यक्ति के तरफ लगाते हैं, कोई वस्तु के तरफ लगाते हैं, दीपक बुझ गया, वो अशरीरी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पवित्रता की धारणा से अशरीरी रहना, अशरीरी बनना इजी होगा। और जब इस अशरीरी स्थिति में रहते हैं, वो हमें सुख मिलता है। और जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में अशरीरी से सुख प्राप्त किया, उसको संसार आकर्षित नहीं कर सकता। संसार में रहते हुए भी चेहरे में सदा खुशी रहेगी। आज है कोई ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण चेहरा देखो तो हमारा ना चेहरे में कोई खुशी नहीं है, उमंग उत्साह नहीं। क्यों? अंदर से वो वेरत बातें, मेरा क्या होगा। अभी कई ब्राह्मण भी तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कोई तो घर की बातें का भी टेंशन करते हैं। इसलिए बाबा के ऊपर विश्वास, सदा पॉजिटिव रहना और सदा पवित्रता की पालना। 3 धारणा बताई। पहली बताई अमृत वेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग। हमने देखता आजकल, मैं कई सेंटर पर हम लोग जब जाते रहते हैं तो देखते हैं कि क्लास में आजकल भाई बहने सीधा आकर के मुरली सुन के जाएंगे, क्लास के पहले योग ही नहीं करते। जैसे मधुबन में भी नियम है, देखो आधा घंटा क्लास के पहले योग चलता है, क्लास के पहले। क्योंकि हमें संगठन का योग कब मिलता है? संगठन का योग केवल क्लास के पहले ही मिलता है। और क्लास के पहले जब योग करके आप मुरली सुनेंगे, वो मुरली के अंदर बाबा क्या क्या बताता है, उसके अंदर एकाग्रता आते हैं, उस एकाग्रता से ध्यान से मुरली सुन सकेंगे। और क्लास के पहले योग करने से सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाता है। जब सेंटर का वायुमंडल पावरफुल है तो एक दूसरे की, ब्राह्मणों की किसी की कमियां नहीं दिखाई पड़ेगी, सब अच्छे नजर आएंगे। इसीलिए हमें क्लास के पहले योग, और साथ में अमृत वेला का योग, और दूसरा मुरली भी कहाँ सुननी है? सेंटर पर। आजकल कईयों को तो ऑनलाइन में सुनेंगे, भले ऑनलाइन में सुनो, लेकिन सेंटर पर जाकर के मुरली सुनने के बाद, जैसे बच्चे ट्यूशन लगाते हैं तो क्या करते हैं, सवेरे क्लास स्कूल में जाएंगे सारा दिन, सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह में भले सुनना है, लेकिन क्लास में अगर, क्योंकि हाजिरी आप क्लास में जाने के बाद हाजिरी लगती है। इसीलिए 3 चीजों की धारणा जिसकी पक्की है, वो अशरीरी स्थिति में स्थित रह सकता है इजीली, सहज। दूसरी धारणा बताइए, सदा समर्थ रहना, पॉजिटिव रहना,
संकल्पों को कम चलाना। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। परम धाम के बाबा को मन में देखना है या अपनी आत्मिक स्थिति की अनुभूति करनी है, मन हमारा स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। इसे सहज हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं, अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तीसरी धारणा बताई पवित्रता की। चौथी बात है, अगर हमें अशरीरी का अनुभव करना है, आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये 7 गुणों में जितना स्थित रहेंगे उतना आपको अशरीरी बनना इजी होगा। ये 7 गुणों की कमी हमारा देहभान लाने का निमित्त बनती। अभी मैं नेपाल में गया था, नेपाल में भाई टीका लगा, वहां भाई टीका 7 कलर का तिलक लगाते, 7 कलर, वहां नियम है, सप्तरंगी तिलक बोलते हैं इसको। ये सप्तरंगी तिलक ये वास्तव में आत्मा के ओरिजिनल जो गुण है, ये गुणों का प्रतीक है। ये हमारा 7 कलर का तिलक रोज लगा रहे, स्थूल की जरूरत नहीं, लेकिन 7 गुणों में स्थित रहे, जिसको बाबा कहते हैं सत्व प्रधान। और जैसे 7 गुणों में जितना हम संपन्न रहेंगे उतनी हमारी अशरीरी अवस्था। ये 7 गुणों का कमी देह भान आकर्षण, शांत स्वरूप में रहना, शक्ति स्वरूप में, अगर एक दिन में 7 स्वरूप में नहीं कर सकते तो 7 दिन एक एक गुणों का अभ्यास करो। ये 7 गुणों को बढ़ाओ। ये 7 गुणों यही हमें संपन्न बनाएंगी, संपूर्ण बनाएंगी, अशरीरी बनाएंगी। 5वीं धारणा है, अगर इस स्वरूप का अनुभव करना है उसके लिए निरहंकारी बनकर के रहने की आवश्यकता है। निरहंकारी, जब तक निरहंकारी नहीं है तब तक ये अशरीरी निराकारी स्थिति नहीं आ सकती। बाबा ने इसी मुरली में कहा ना, आपके पास जो भी गुण है, कलाएं हैं, ये किसकी देन है? ये बाबा की देन है। अमानत में ख्यान में नहीं लाना, ये तो आपको यूज करने के लिए दिए हैं। शरीर भी हमने किसको दिया है? बाबा को दिया हुआ है। हमें केवल अभी इसको सेवा के लिए, अब उसी शरीर का दुरुपयोग करेंगे तो अमानत में क्या किया? इतना ही नहीं, कला भी है, किसकी देन है? बाबा की देन। मैंने खुद, जैसे अभी बहन जी ने अनुभव सुना रहे थे मेरा, मैंने खुद अपने लाइफ में देखा। लौकिक में एकदम गांव में रहते थे, 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे, एक बार कपड़े डाले फटने तक निकालते भी नहीं थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, मैं सोचता था कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, हमने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई मेरी हाजिरी भी नहीं लगाना, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता है ठीक है कल से आऊँ। तो टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया। तो रोज अब जाना शुरू किया। घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी। कहा कि अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो कहा कि ऐसे पढ़ना है तो भले जाओ। तो मैं क्या करता था, रोज सवेरे जल्दी उठता था, वहाँ हमारे घर के आसपास में बहुत सारे नीम के पेड़ होते, तो 1-2 महीना साल में वो नीम के बीज आते हैं, तो उसको इकट्ठा करता था। इकट्ठा करके उसको बाजार में बेचते थे। वो नीम का कुछ साबुन या तेल भी बनता है। फिर वहाँ बबुल के पेड़ आए, उसके ऊपर चढ़ करके गम निकालते थे, उसको बेचते थे, और उसी पैसे से पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचा क्या करेंगे। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया 9वीं कक्षा में, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। तो उसमें अंदर 3 लोग का चित्र देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गए, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन मैंने जब ये किताब देखा तो उसमें चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, ऊपर शंकर जी, और उससे भी पार ज्योति बिंदु। तो मैंने सोचा यहाँ तो कोई वैज्ञानिक गया होगा, तब तो जाके चित्र बनाया। मैंने क्या किया, सर को चित्र दिखाया। हमने कहा सर आपने उसी दिन कहा था कि मनुष्य चांद तक गए, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, पहला कदम रखा।
लेकिन इसके पार कौन कदम रखा वो तो बता ही नहीं आपने। तो टीचर ने बाजू की सारी लिखत पढ़ी, कहता है नहीं छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। हमने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल को जाकर पूछा है, उन्होंने भी वही जवाब दिया। तो मैंने क्या किया, गांव में जो भी लोग थे, लोग पढ़े लिखे थे, उनको जाकर पूछता था, सभी कहते थे छोड़ो इसका। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था नागपुर का, नागपुर से मराठी लिटरेचर छपता था, वहाँ एक पत्र लिखा 15 पैसे का, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जागरूक में क्यों लिखवाया, प्रश्न भेजा। तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजे, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, तो मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और उसी से मैंने क्या किया, 10 रुपये 6 महीने में इकट्ठा हो गया और उसको मनी ऑर्डर से भेजा। और वहाँ से हर महीने में किताब आता था, हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर दूसरे महीने में परमात्मा क्या है। तो वो उस अनुसार फिर मेडिटेशन करना, योग लगाना शुरू किया। तो उसके बाद तब तक मेरी 10वीं पूरी होगी, 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो वहाँ 1 साल के बाद तो वहाँ एक पाठशाला मिली। जिस दिन मैं पाठशाला में गया था वहाँ मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो। ये पहला ही लेसन में, ये जब मैंने पहले दिन पाठशाला में गया था, यही मैंने पूरी मुरली इसी के ऊपर। तो मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, मैं आत्मा हूँ, इधर लिख कर रखा उस समय। उसके बाद मैंने क्या किया, हर घंटे का चार्ट लिखना शुरू किया। हर घंटे में चार्ट लिखता था मैं, ग्राफिक बनाना शुरू किया, हर घंटे में ग्राफ बनाता था मैं, आत्मा कितना % स्थिति रही, तो हर घंटे में चेक करते थे। और उसे पहले तो मैं कोई भी पुलिस वालों को देखता था और डरता था, 2 शब्द नहीं बोल सकता था। लेकिन धीरे धीरे कई बार जब मैं पाठशाला में आता था, लास्ट में बैठता था, पाठशाला में फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके बैठता था। कभी कभी बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा, ये 2 शब्द भी नहीं बोलता, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, ऐसा ऐसे बोलते थे। तो फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, बाबा ने चुना हुआ है, मतलब कुछ तो विशेषता होगी। तो जब मधुबन में आने की बारी आई तो बहन जी को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। तो कहा कि तुम गरीब बच्चा, तुम एक ही ड्रेस पहनते हो और तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं, तुम वहाँ जाकर करोगे क्या, तुमको क्या आता है। और सचमुच मेरे पास कुछ विशेषता थी नहीं, लेकिन तो भी मैंने लगा कि मुझे मधुबन में जाना है। तो मैंने उस समय मेरा ITI पूरा हुआ था। तो एक दिन मुरली में क्या सुना, बाबा कहते बच्चे योग से असंभव बातें क्या होती हैं, संभव। तो मेरा ITI पूरा हुआ था, मैं सोचा जब तक जॉब के लिए कॉल आएगा तब तक योग करते हैं। तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया, और ड्रामा ऐसा बना मधुबन में पहुंच गया। और उस समय मधुबन में तो 1 महीना ही सेवा का चांस मिलता था, उसके बाद भेज देते थे। उस समय तो शांतिवन नहीं था, ज्ञान सरोवर नहीं था, पांडवन वो भी नया नया, विज्ञान कुंज भवन नया बना था, वो सुखधाम भी नया नया बनाई था, छोटा सा था मन। तो मुझे सेवा का चांस मिला। तो सेवा करते करते इतनी लगन से सेवा करते थे, 1 महीना 2 महीना तो क्या 3 साल वहीं रहे, मधुबन में रहे। 3 साल के बाद गुलजार दादी ने मेरे को दिल्ली लेके गई। तो दिल्ली में वहाँ फॉरेनर बहुत आते थे, फिर खाना बनाना सीखे, धीरे धीरे वहाँ किचन की सेवा करते थे 8-10 साल तक। हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, हिंदी भाषा भी सीखे। उसके बाद फिर यहाँ आए शांतिवन में, तो किचन की सेवा मिली। ये सेवा करते करते कई बार मैं स्कूलों में उधर जाकर आसपास में सेवा करता था। करते करते जैसे बहन जी ने अभी अनुभव सुनाया, कहाँ 12,000 स्कूलों में जाकर के बाबा का संदेश दिया। इतना ही नहीं, 1100-1200 जेल में, 1100-1200 जेल में। कहा मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, लेकिन आज बाबा ने, तो ये बाबा ने वास्तव में, ये मेरा खुद का कुछ नहीं। मैं कभी कभी अपने आप को समझा तो भगवान भाई तुम तो हिंदी भाषा भी नहीं जानते थे। इतना ही नहीं, लौकिक में हम तो कभी 3-4 महीना नहाते भी नहीं थे लौकिक में, ऐसी स्थिति में रहते थे। लेकिन बाबा ने देखो क्या से क्या बना, बाबा ने इतना उपकार किया, अपना नाम भी दे दिया, भगवान ने अपना भाई, भगवान भाई, वंडरफुल, भाई बनाया। तो इसीलिए आज कहाँ ट्रैवलिंग करके इतना सारा पूरा भारत में कितनी सारी जगह पर जा करके सेवा करते हैं। तो ये मेरा कुछ नहीं, बाबा कराता है। बाबा क्या करता है, किसी आत्मा का भाग्य बनाने के लिए। इसलिए कई भाई लोग मुझे भगवान भाई नहीं बोलते, भाग्यवान भाई बोलते।
क्योंकि इतना बड़ा चांस मिलना पूरा भारत में। नेपाल में तो 70 जिले में गया हूँ, एक एक जिले में वहाँ की भाषा सारी जानता हूँ, सब कुछ। हाँ? तो इतना पहाड़ियों में जाकर के सेवा करना, भारत के कोने कोने में जाकर के। तो ये बाबा क्या करता है, किसी आत्मा का भाग्य बनाने के लिए उसके अंदर कलाई देता है, विशेषता देता है, और बहुत सारी ये देता है। लिखने की कला दे दी, किचन में खाना बनाने की कला दे दी, बोर्ड में, या आप लोग जो पुराने उनको पता होगा, काफ़ी सारे बोर्ड लिखते थे पहले, 20-25 बोर्ड लिखते थे, और बोर्ड में अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखते थे। लिखने की कला दे दी। तो इसलिए अभी भी हम लोग कहीं भी जाते रहते हैं पूरा भारत में, लेकिन हमेशा स्लीपर जाकर के, स्लीपर में यात्रा करता रहता हूँ। कभी भी कोई ऐसी, अभी मैंने संकल्प लिया था 60 साल होने तक स्लीपर में यात्रा करेंगे। अब 60 साल मेरा जून से पूरा होने वाला है, उसके बाद हम जा सकते हैं फिर। तो ऐसे से, और इकोनॉमी से चलना, तो ये बाबा ने कला ही दी। हम कभी भी अपने बचपन का दिन को भूलते नहीं। ये नहीं कि यहाँ है तो यज्ञ में बहुत सारा है इसीलिए यूज करो अपने लिए। तो जितना निरहंकारी रहेंगे, मैंने अपने जीवन में एक निरहंकारी बनने के लिए एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल, एक कहानी याद रखी है। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया तो पुराना से सामान शिफ्ट करना था। अब खर्चा तो बहुत हुआ, तो खर्चा बहुत हुआ तो सोचे कि यार सब सामान कैसे शिफ्ट करूं, कई ट्रक मंगाओ तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो उन्होंने गधा भी पाला था, तो उस गधे के ऊपर रख करके क्या क्या सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची। अब मूर्ति कैसे लेके जाए गधे के ऊपर, तो भी सोचे कि चलो कौन देखेगा, ऊपर से बेडशीट ढक देंगे। तो गधे के ऊपर मूर्ति को रखा, बेडशीट ढका, गधा चलने लगा। जैसे गधा चलता है, चलते चलते मूर्ति के ऊपर का वो बेडशीट हट गया, सिर देखना शुरू हुआ। जैसा सिर दिखता है, लोग मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। अब गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे तो गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, नमस्ते किसको कर रहे थे, मूर्ति को कर रहे थे। इसी तरह कई बार हम लोग जब कई सेंटर पर जाते हैं, तो कई बार जब हमारी 8-10 दिन की सेवा देख करके बहनें कई बार सम्मान करती है, पगड़ी पहनाते हैं, बहुत सारे लिफाफे देते हैं। ये लिफाफे, ये पगड़ी, ये सम्मान, ये हमारा नहीं। हम एक मधुवन निवासी हैं, समर्पित का बैच है, ये बाबा का सम्मान है। बाबा के लिए सब दे रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं दे रहे। तो किस चीज़ का अभिमान। कई बार हम देखते हैं आज सेंटर पर जो भी दरी किसी ने ला करके दी, माइक किसी और ने ला कर दिया, खाना किसी का और का खा रहे हैं, मुरली कहीं ने और ने छपाई, बोली किसी और ने। हम जब क्लास कराते सोचते मैं बहुत अच्छा क्लास कर रहा है, अरे हमने कहा किया, ये सब बाबा कराता है। इसलिए निमित्त भाव, जितना निमित्त रहेंगे, कोई किसी ने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, हमेशा संकल्प नहीं चलाना, पॉजिटिव रहना। और जो ऐसा सदा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है, निराकारी बनना, अशरीरी बनना इजी है। ये तो कई कहते हैं मुझे पूछा ही नहीं, मैं इतना बड़ा दूर से आया, मुझे पूछा ही नहीं। ये और पूछ वाले लोग कहाँ आते हैं, त्रेता युग में आते हैं। क्योंकि राम के साथ जितने भी भगत है सबको क्या है, पीछे से पूछे। और सत्युग में जो गोप गोपी का किसी को भी पूछ नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये निराकारी। और आजकल ब्राह्मणों में अभिमान ज्यादा बढ़ता है, और ये अभिमान जिसको बढ़ता है वो अशरीरी बनना बड़ा मुश्किल है, आत्मिक स्थिति में रहना बड़ा मुश्किल है, योग लगाना भी मुश्किल है। जब योग में बैठेंगे वही सारी बातें आएंगी, पूछा ही नहीं, ऐसा हुआ, फिर औरों को सुनाएंगे, पर चिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। चलो शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है,
कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। और एक दो तीन बातें सुना करके हम फिर लास्ट में योग भी करेंगे 12:30 तक। तो बता रहे थे किस तरह से निरहंकारी स्थिति आज हमें अशरीरी बनने का आधार है। देखो भक्ति मार्ग में पांडव बड़े जीत गए थे, लेकिन जीतने के बाद भी पांडव हार गए थे। किसे हार गए थे? कौरव से तो जीत गए, लेकिन हार गए किसे? अभिमान से हार गए। ये जो शास्त्रों में जो भी बातें लिखी है संगम युग की यादगार है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये निरहंकारी बनना, मुझे लगता है सभी दादियों ने भी हमें यही शिक्षा दी। मम्मा ने कहा हुक्मी हुक्म चला रहे करण करावनहार। ब्रह्मा बाबा ने कहा निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ते हैं, जितना सफलता मिलती है, ये अभिमान आना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कभी कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो यहां से चले गए और जाकर के बाहर डिसर्विस कर रहे हैं। कहीं ऐसे अभिमान आया, इसीलिए अभिमान आया, बहनों से बनी नहीं, इससे बनी नहीं, चले गए। इसीलिए अभिमान हमें कभी भी इस ज्ञान मार्ग में ना आए। कोई कलाओं का अभिमान, कोई विशेषता का अभिमान, कोई भी बात का अभिमान नहीं। और तब जाकर के ये अशरीरी हम बन सकते हैं। अन्यथा कहते हैं ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। दो आपस में टकराते, क्यों टकराते? अभिमान के कारण। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना। चार धारणा बताए। पांचवी धारणा है, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए योग के ऊपर अटेंशन। क्योंकि सिवाय योग से हम अपनी आत्मा को, बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए योग के तरफ अटेंशन। बाबा कितना योग के ऊपर अटेंशन खिंचवाते हैं। योग से ही बैटरी चार्ज होती है, और हमारी बैटरी कितनी? 100% चार्ज चाहिए, 100%। इसीलिए जो जो बाबा ने बैठ करके समय दिए हैं, उस समय पर हमें बैठ करके योग करना और योग से आत्मिक स्थिति को बनाना। तब जाकर के हम बीच बीच में जब चाहे अशरीरी स्थिति में स्थित रह सकते हैं। विधि पूर्वक योग लगाना, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं। कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं,
ऐसा नहीं स्विच चालू किया फिर तार डालते रहेंगे निकालते रहेंगे तो भी चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमें भी दिन में एक बार अपने शरीर को सेंटर पर लेके जाना। ये सेंटर क्या है? प्लग का स्थान। और वहां केवल जाने से भी नहीं चलेगा, जा करके मन बुद्धि को बाबा में लगाना, स्मृति का स्विच चालू करके रखना और बार बार तारों को निकालना नहीं डालना नहीं। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब बैठेंगे कई तमाम बातें याद आती हैं, इसने ऐसा बोला ये बोला, फिर हम कहते हैं 1 घंटा तो योग किया तो भी आत्मिक स्थिति नहीं है। वो हमें आत्मिक स्थिति बनाने के लिए जब भी बाबा के सामने बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं, बाबा ने मुझे कितने उपकार के, क्या से क्या बनाया, उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, गहरा बाबा के साथ योग। और जितना योग गहरा करेंगे उतनी हमारी ये बैटरी चार्ज होगी। और जिसकी बैटरी चार्ज है उस शरीर की, कोई भी, जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति है तो छोटे आपस में लड़ते नहीं, चुपचाप रहते, इसी तरह ये अशरीरी स्थिति रहने से इंद्रियोजित बनेगी। अशरीरी स्थिति में रहने के लिए रोज अपने, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, हमें भी अपनी इंद्रियों का क्या करना है? दरबार लगाना है। क्योंकि सारा दिन जब कर्म करते हैं इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं। जब इंद्रियां गलत देखती हैं, गलत सुनती हैं, गलत बोलती हैं, तब जाकर के गलत सुनी हुई गलत देखी हुई बातें योग में आपको स्थिर होने नहीं देगी। इसीलिए हमें रोज ये नियम बनाना है, सवेरे और शाम को इंद्रियों का दरबार लगा दो। कौन सी इंद्रिया आपको धोखा देखते उसको शिक्षा दो, सावधान करो। जो इंद्रियों के वश में है वो अशरीरी कैसा बनेगा? नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। जब योग में बैठेंगे आंखें बंद हो जाएगी, और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते हैं उस समय बंद नहीं होगी। कोई परचिंतन सुनाता है और क्या हुआ, लेकिन जो सुनी मुरली को क्या करता है, कान बाहर भेज देता है, वो भूल जाता है। इसीलिए एक एक कौन सी कर्मेंद्रिया आपकी ड्यूटी नहीं मानते हुए, आपका कहना नहीं मानते, उसको चेक करो। और उस इंद्रियों का दरबार जितना लगाएंगे उतना फिर व्यर्थ योग के समय नहीं आएगा। इससे हम अशरीरी बनना इजी होगा। ऑर्डर करो, मन को ऑर्डर करो, बुद्धि को भी ऑर्डर करो, और जो धोखा देते हैं उनको शिक्षा देना। अगर कान ने व्यर्थ सुना है पर चिंतन, सजा दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुना उसको। मुख ने धोखा दिया, उसको सजा दो। कौन सी? दूसरे दिन एक दिन मौन रखो। और जो ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनता है, इंद्रियोजित बनता है, वो अशरीरी, क्योंकि हमें बंधन में बांधने वाले कौन है? इंद्रिया ही है। इंद्रिया इस शरीर से अलग होने नहीं देती। इसीलिए राजा बन करके ऑर्डर करके हमें क्या करना है? एक एक इंद्रियों पर शासन करना है। और जो इंद्रियों पर शासन करता है, स्वराज्य अधिकारी बनता है, वो सहज ही अशरीरी बनता है। कभी कभी हम शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं, चाहे खुद का शरीर या दूसरे का शरीर। ये शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डिब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते हैं उसको डाल दिया, हरी मौज डाल दिया, और खांसी करने पर जो कप निकालता वो डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको सदा देखते रहना, कहीं छोड़ना नहीं, इसको दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में डब्बे से प्यार भी करना। करेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, अंदर क्या हमको पता है। तो शरीर क्या है, क्या भरा हुआ है? हर शरीर में एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और 10 बार आईने तोड़ते नहीं, मैं कितनी अच्छी हूँ, कितना अच्छा हूँ। अगर शरीर में अच्छा है वो आत्मा अच्छा है। आत्माओं को देखना। अगर किसी का शरीर आकर्षण होता है, इसका मतलब मैं देह भान में उसको देख रहे। आजकल मूर्तियां बनाते हैं, गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, कैसे बनाते हैं? अंदर से बांस का ढांचा बनाते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं? घास बांधते हैं, और मिट्टी और पानी लेकर के मिला करके उसको ऊपर लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो शरीर की रचना भी ऐसी है। इसीलिए आत्माओं को देखना, हीरे को देखना, जो सुंदर उसके अंदर उसको देखना।
और जितना ये आत्माओं को देखेंगे, ये आत्मा देख रहे, मैं आत्मा भाई हूँ, ये शरीर मेरा गाड़ी है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूँ, ये शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा इसके अंदर मूर्ति हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ। तो इसी तरह ये बार बार अभ्यास करने से, कहीं भी यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो जैसे हमारी गाड़ी अंधेरे में चल रहे हैं, जैसे अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं, लाइट को ऑन करके चलाते हैं, इसी तरह मेरी भी ये गाड़ी शरीर कलयुग के अंधेरे में चल रहे हैं, मुझे आत्मा की लाइट ऑन करके फिर चलना है। जैसे सामने कोई गाड़ी आती है तो डिम्पर जलाते हैं, तो इसी तरह पावरफुल सोल कॉन्शियस स्थिति में ये छोटे छोटे अभ्यास हमें क्या करेंगे, अशरीरी बनने की मदद करेंगे। तो मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा अभ्यास। इसीलिए ये कुछ बातों का अभ्यास करने से सहज हम ये अशरीरी का जो सबसे महत्व का लेसन, जिन्होंने इस लेसन के ऊपर मेहनत की, बाकी सारा आत्मा अनुभूति, सबसे बड़ी आत्मा अनुभूति। तो स्वयं को जितना ये अनुभव करेंगे, सेवा तो अपने आप होती रहेगी, फिर सेवा बहुत बाबा कराएगा। इसीलिए पहले अपना स्वयं को अनुभव करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर गुण और शक्तियां भी आएगी, आगे बढ़ते जाएंगे, संपन्न और संपूर्ण बनते रहेंगे, आगे आने वाली परिस्थिति में भी विजय बनेंगे, निर्विघ्न रहेंगे, निर्विकल्प रहेंगे। तो बाप समान बनने के लिए हमें ये अशरीरी बनने का ड्रिल बार बार क्या करना है, करना है। तो चलो अब हम 15-20 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे। एक विजन लेंगे, उस विजन अनुसार चलेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे। सबसे पहले अपने आप को इस शरीर में, भ्रुकुटी में एक आत्मा के स्वरूप में अनुभव करेंगे। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं, मैं आत्मा हूं। इस शरीर मेरा एक वस्त्र है, शरीर मेरा एक मंदिर है, इस मंदिर में मैं चैतन्य में मूर्ति हूं। शरीर एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। मैं इस धरती पर आकर के हर जन्म मेरा हीरो था, महान आत्माओं के अंग संग में मैंने पार्ट बजाया। अब ये काल चक्र पूरा हुआ है, मुझे आत्मा को वापिस जाना है। अपने धाम में जाना है। अब मैं ये भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं, चमकीले शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने चमकीले शरीर में प्रवेश किया, मैं एकदम हल्की हो गई।
मेरे सारे बोझ समाप्त हो गए। अब मैं चमकीला फरिश्ता हूं। फरिश्तों की दुनिया में जा रही हूं, अव्यक्त वतन में जा रही हूं, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। चांद सूरज तारंग से भी पार, अव्यक्त वतन। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचती हूं, बाबा के जैसे मैं नजदीक जाती हूं, मैं अपने आप में लाइट माइट बनती जा रही हूं। जैसे मैं बाबा के सामने पहुंची, बाबा ने मुझे गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरे जीवन की जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की पावरफुल दृष्टि से मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप होता जा रहा है। मैं अशरीरी बनती जा रही हूं, विदेही बनती जा रही हूं। अब मैं विधेयी आत्मा, अशरीरी आत्मा, अपने मूल वतन में जाती हूं, परम धाम में जाती हूं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जाती हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म समाप्त होते जा रहे हैं। विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। मैं बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। बाबा की सुंदरता को निहार रही हूं। जिसको देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। बाबा के सानिध्य से मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके
स्वयं को शक्तिशाली बना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। जैसे बाबा ने मुझे सामने देखा, मैं एक प्रकाश के शरीर में हूं। बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, भक्तों की इष्ट हो। आसुरी संहारनी हूं। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? बाबा की ये बातें सुनते ही मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने कहा तुम घबरा नहीं, ये लो मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं, ज्ञान की तलवार देता हूं। ऐसे करके बाबा मुझे एक एक अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं। सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहन लगा दिया, पवित्रता का कवच पहना दिया, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं, तुम शिवमय शक्ति हो। ऐसे करके बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी। मेरे अंदर शिव की शक्तियां समाती जा रहे हैं। अब मैं स्वयं को शिवमय शक्ति अनुभव कर रही हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही हैं। बाबा से शक्तियां लेकर के अब मैं शिव शक्ति नीचे धरती पर जा रही हूं। अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेके जा रही हूं। सर्वशक्तिवान मेरे दिल में बैठा है। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं आकाश मार्ग से नीचे उतर रही हूं धरती पर। जैसे मैं सृष्टि के गोले पर पहुंची हूं, मैं सभी आत्माओं को शुभ कामना दे रही हूं, सभी का भला हो जाए, सभी विकारों से मुक्त हो जाए। अब मैं शिव शक्ति एक एक मंदिर में जाती हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां सभी भक्तों को दे रही हूं। दृष्टि के द्वारा दे रही हूं। वरदानी हाथ घुमा करके चारों ओर दे रही हूं।
सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवश, जिस प्रभु को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पर पहुंचो। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, आकाश में स्थित होकर के, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के मैं चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं शिव शक्ति हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, आपने हमें गले लगाया। आपके इस उपकार को कभी भी नहीं भूल सकेंगी। इस उपकार को चुक्त करने के लिए आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मैं मददगार बनूंगी। इसके लिए मां शीतला बन, वायुमंडल में शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां शीतला के समान हूं। मां वैष्णवी बन, सभी को विषय विकारों से मुक्त करने की सेवा करूंगी। मां वैष्णवी के समान हूं। मां दुर्गा के समान अनेक आत्माओं के दुर्गुण मिटाने की सेवा करूंगी। मां सरस्वती के समान ज्ञान की वीणा जन जन तक सुनाऊंगी। मां गायत्री के समान गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मैं शिव शक्ति हूं, ज्वाला देवी हूं। जिसके लिए मैं धरती पर आई हूं वही कार्य करूंगी। मेरा जन्म कोई साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ है। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है जिसको मैं अपना समझती थी। ये सभी कुछ विनाश होने वाला है। मां लक्ष्मी के समान सभी को ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मां संतोषी बन हर आत्मा को संतुष्ट करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं। अब धीरे धीरे मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं।